नेगी भाई, हसीन जहां जो शमी की एक्स वाइफ हैं, वो अब शमी के रोजा कंट्रोवर्सी में कूद गई हैं। उनकी एंट्री हो गई। हसीन जहां, जिनका नाम तो हसीन है लेकिन बातें वो हसीन नहीं करती हैं। जब भी मुंह से कुछ उगलती हैं तो वो जहर होता है, एक जहर ही होता है वो। और हसीन जहां ने फिर से एक जहर उगला है शमी को लेकर। शमी को लेकर क्या कुछ कहा है भाइयों। इस वीडियो का हमारा मकसद जो है वो मकसद ये है कि हसीन जहां का जो डबल स्टैंडर्ड है ना, दोहरा चरित्र, उस दोहरेपन को इस वीडियो में सामने रखेंगे आपके। तो हसीन जहां ने कहा क्या है कि शमी को लेकर जो मौलाना ने, जो 2% के मौलाना ने जो बयान दिया था नेगी भाई, उस बयान को उन्होंने सही ठहराया है। उन्होंने बोला है कि शमी को मैंने, जब से मैं जानती हूं, उन्होंने कभी भी रोजा नहीं रखा। हाँ, जब वो बड़े क्रिकेटर नहीं थे, एक गरीब परिवार से आते हैं वो, उनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत, वो गरीबी में रहे, उस समय पर वो एक समय का खाना बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए वो रोजा रख लिया करते थे। उनका कहना है कि मतलब इसी बहाने वो रोजा रखते थे। वैसे जब से वो जानती हैं शमी को, शमी भाई को, हाँ, वो उन्होंने कभी रोजा नहीं रखा, ऐसा कहना है शमी की एक्स वाइफ हसीन जहां। नहीं, अब इसे तेरी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई जो शमी की वाइफ ने, हसीन जहां ने जो बोला है कि मौलाना ठीक है, उन्होंने शमी को ठीक बोला है कि भाई उसने रोजा नहीं रखा था, रमजान के महीने में वो पानी पी रहा है, यही कंट्रोवर्सी हुई थी ना। तो इसके ऊपर एनर्जी ड्रिंक पिया था, तो उसने ये बोला है कि अब कि मोहम्मद शमी को मौलाना ने सही बोला है। तो मैं यहाँ पर तेरे को ये बता दूं कि अभी आपको याद होगा कि होली के टाइम पे एक पिक वायरल हो रही थी, उनकी बेटी शमी की और हसीन जहां की बेटी की एक पिक वायरल हो रही थी। शमी की नहीं, शमी ये हसीन जहां की और शमी की बेटी की। हाँ, वही कह रहा हूँ कि शमी और हसीन जहां की बेटी की एक पिक वायरल हुई थी, जिसमें वो तस्वीर उनकी जो वायरल हुई थी उसमें वो कलर लगाए हुए थे होली के दिन। काफी कलरफुल वो पिक थी, कलर उन्होंने लगा रखे थे, और हसीन जहां ने भी कलर वलर के साथ मतलब होली मनाई थी। तो जहां पर कुछ और मौलानाओं ने कहा था कि भाई ये हमारे धर्म के खिलाफ है, आपको कलर नहीं लगाना चाहिए, और इसका विरोध उन्होंने कहा। तो वहां पर हसीन जहां क्या कहती है कि भाई कोई भी धर्म आपको सिखाता है कि आप खुश रहिए। तो मुझे अगर कोई भी धर्म अगर खुशी दे रही है तो मैं ये काम करूंगी, आई मीन होली खेलूंगी। तो यहाँ पर उन्होंने मौलाना को गलत ठहराया था कि जी मौलाना गलत बोल रहा है, मौलाना को कुछ पता नहीं है। तो जहां पर आपकी बात होती है वहां पर आप कहते हो कि भाई मौलाना गलत है, जहां पर शमी की बात होती है वहां पर आप कहते हो कि मौलाना सही है। तो ये आपका दोहरेपन को दिखाता है, ये आपके डबल स्टैंडर्ड, जैसे तूने बोला था कि वीडियो इसलिए बना रहे हैं, ये आपके जो दोहरापन है ना, ये इसको दिखाता है। जब आप पे बात आती है तो जी वो गलत है, जब दूसरे पे बात आती है तो फिर वहां पर मतलब चीजें जो है ना, हसीन जहां अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करती हैं, मतलब अपने सहूलियत के हिसाब से वो बयान देती हैं। जिस चीज में दिखता है कि वो कंफर्टेबल हैं उस चीज को सपोर्ट करती हैं, जिस चीज में लगता है कि वो गलत साबित हो जाएंगी उस चीज का विरोध करती हैं। अब क्या है कि जो होली जो था, उन्होंने जैसा कि बोला कि होली खेलने से अगर मुझे खुशी मिल रही है, और कोई भी धर्म यही सिखाता है कि आप खुश रहिए, तो मैं क्यों नहीं खेलूं होली। तो होली वो अपनी खुशी के लिए खेल रहे, लेकिन शमी भाई देश की खुशी के लिए वो एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं। वही मैं उन्हें पता था कि अगर ऑस्ट्रेलिया को हराऊंगा अपनी गेंदबाजी से, अगर ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं को लेटाऊंगा, एनर्जी ड्रिंक अगर मुझे पीना भी पड़े, उसके लिए रोजा तोड़ना भी पड़े, तो भी मैं करूंगा, क्योंकि उससे पूरे 150 करोड़ भारतवासी खुश होंगे। नहीं, सबसे पहली बात तो ये है ना कि खुश होना या अपने देश के लिए खेलना या नेशनल, ये बाद में आता है। पहले मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी लोग इस पे कंट्रोवर्सी कर रहे थे, उनको ये मैं बता रहा हूँ कि भाई इनके कुरान में तो ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई मतलब 70 किलोमीटर से बाहर हो, यानी कि सफर पे हो, ट्रैवल पे हो, तो वहां पर वो रोजा तोड़ सकता है। बिल्कुल तोड़ सकता है। इसमें शमी ने गलत क्या किया? इस पर तो पहली बात तो ये कंट्रोवर्सी वाली कोई बात ही नहीं थी कि मौलाना को ऐसी बातें बोलनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मौलाना ने बोल दिया तो फिर उन्हीं मौलानाओं को ये हसीन जहां शायद मुझे लगता है फॉलो करती है, जिनको आधा ज्ञान है, जिनको ज्ञान है ही नहीं। तो इसीलिए ये कह रही है कि इन्होंने ठीक बोला। अपने केस में उन्होंने बिल्कुल सही बोला है, होली खेलकर कोई भी गलत नहीं किया हसीन जहां ने। लेकिन हसीन जहां की रेस्पेक्ट जो थोड़ी मोड़ी अगर बढ़ जाती ना, वो तब बढ़ती जब वो शमी को सपोर्ट करती। मतलब लोग बोलते कि हसीन जहां के हृदय परिवर्तन हो गया है, उनका दिल बदल गया है, वो अब अच्छा सोच रही है, मतलब अच्छा इंसान वो बन रही है। मतलब उन्होंने बहुत गलत किया है। नहीं, एक्चुअली में होता क्या है ना कि अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो अगर आपको मन नहीं है तो मत करिए, लेकिन जो आपका गलत चीजों पर आप बयानबाजी कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए, और केवल इसलिए कि आपको विरोध करना है तो आप विरोध कर रहे हो। और इससे पहले भी यार शमी के ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसे कही हैं
जिन पे कोई भी लोग जिन पे ध्यान नहीं देते। और मोहम्मद शमी वो हैं जिन पे पूरा भारत प्राउड फील करता है, और मोहम्मद शमी ने इसका जवाब भी अपने गेंदबाजी से वो दे रहे हैं। बिना सिर पैर की बात करती हैं। जब भी हसीन जहां का आप कोई इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको यही दिखेगा कि वो बिना सिर पैर के बात कर रही है, कोई लॉजिक नहीं होता उनकी बात में, बस लाइमलाइट के लिए। क्लियर पता लगता है कि लाइमलाइट के लिए। और ये बहुत बड़ा मतलब कामयाबी है शमी के लिए, शमी भाई के लिए। ये कामयाबी इसलिए है क्योंकि वो इतने बड़े क्रिकेटर हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 टके के मौलाना और ये हसीन जहां जैसे लोग उनके पीछे मतलब बयानबाजी करते हैं उनको लेकर कि मुझे एक लाइमलाइट मिल जाए, सस्ती टीआरपी मिल जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो यही चीजें हैं। नहीं, शमी को लेकर इसलिए भी बहुत ज्यादा मतलब शमी ने अपने गेंदबाजी पर वो ध्यान तो दे रहे हैं, और शमी कितने बड़े प्लेयर हैं उसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई शमी ने अभी कुछ दिन पहले बीसीसीआई से एक रूल की मांग करी थी कि भाई इस रूल को हटना चाहिए। उसके ऊपर अब बीसीसीआई बात करने जा रही है और उस रूल को हटाने जा रही है। तो मुझे लगता है कि यही उनकी कामयाबी है। अब ये है कि जो अभी मीटिंग होने वाली है मुंबई में, जितने भी आईपीएल के कैप्टन्स हैं ना, सभी टीमों के, उनके साथ बीसीसीआई मुंबई में एक मीटिंग करेगी और उस मीटिंग में कुछ नियमों पर चर्चा की जाएगी। अगर आम सहमति बन जाती है तो जो 2020 में जो कोविड जब पूरे अपने चरम पर था, जब महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, तो उस समय पर आईसीसी ने एक रूल पास किया था कि गेंद पर जो है ना थूक नहीं लगाना है। पहले थूक लगाया जाता था गेंद पर, गेंद को शाइन करने के लिए एक साइड से, ताकि गेंदबाजों को मदद मिले, रिवर्स स्विंग मिलता था उससे। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, आईसीसी ने बोला कि कोविड अभी है, अभी महामारी फैली हुई है, तो ये बहुत रिस्की होगा, तो थूक नहीं लगाना है। आप स्वेट लगा सकते हैं, अपना पसीना लगा सकते हैं गेंद पर, गेंद को चमकाने के लिए। लेकिन पसीना उतना कारगर साबित नहीं होता है चमकाने के लिए, ज्यादा कारगर होता है थूक। तो वैसे में वो हटा दिया गया था, 2022 से परमानेंट भी कर दिया गया था कि आपको स्वेट ही लगाना है, आप थूक नहीं लगा सकते, सलाइवा नहीं लगा सकते। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हमारे शमी भाई ने यह डिमांड किया था आईसीसी से कि इस नियम में बदलाव होना चाहिए और ये नियम वापस से आना चाहिए कि आप थूक लगा सकते हो, क्योंकि गेंदबाजों के लिए ऐसे भी कुछ क्रिकेट में अब बचा नहीं है। मतलब उससे एक तरफा हो गई है गेम, बैटिंग आउटस्विंग और आउटस्विंग में उसमें काफी मदद, रिवर्स स्विंग मिलती है, तो उससे काफी मदद मिलती है। तो एज ए बॉलर उन्होंने अपनी ये बात रखी थी। तो अब बीसीसीआई ने इस डिमांड को एक मतलब बहुत इस पर ध्यान दिया, गौर किया और इसके बारे में सोचा, और अब बीसीसीआई को ऐसा लग रहा है कि अब महामारी तो है नहीं, कोविड तो अब खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, मतलब है नहीं कोविड, तो इसमें अब कोई रिस्क नहीं है, सलाइवा लगा सकते हैं। अब सलाइवा लगाने में कोई रिस्क होगा नहीं। तो अब बीसीसीआई इस पर चर्चा करने वाली है कैप्टन से, सभी टीमों के आईपीएल में जो टीम के कैप्टन हैं उनसे चर्चा करेगी उस मीटिंग में। और अगर आम सहमति बन जाती है, एक मेजोरिटी मतलब आ जाती है इसको लेकर कि सलाइवा हम यूज कर सकते हैं, तो फिर आपको दिख सकता है आईपीएल के इस सीजन में कि गेंदबाज गेंद पर सलाइवा लगाते हुए आपको दिख सकते हैं। मैं वही कह रहा था ना कि मोहम्मद शमी कितने बड़े क्रिकेटर हैं इंडिया के लिए, और इंडिया के लिए वो कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसका इसी बात से मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक बात बीसीसीआई के सामने रखी और आनंद फानंद में तुरंत बीसीसीआई इस पे कार्रवाई करने जा रही है, सब कैप्टन को मीटिंग करा रही है। उसके बाद अगर आम सहमति जैसे तूने बोला अगर बनती है तो फिर इस नियम को वापस लाया जाएगा। तो इसी से, और मुझे लगता है कि ये जो जितने भी ये आधे ज्ञान वाले मौलाना है या ये हसीन जहां है, इन ये क्या बोलते हैं, ये टीआरपी पाने के लिए जो भी बोलते हैं, इनको ना तो लोग सीरियसली लेते हैं। लेकिन आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया था, हम भी उनको सीरियस नहीं लेते, लेकिन ये है कि यार मोहम्मद शमी पर थोड़ा बात आई थी, और दूसरा ये कि इनका दोहरा चरित्र देखिए। आप एक स्टैंड पे तो रहिए, या आप इस मौलाना को ठीक ठहरा लीजिए या आप उस मौलाना को, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने अपने सहूलियत के हिसाब से आप ये बोलो कि भाई ये सही है। बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल। तो यही था इस वीडियो में, फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या शमी भाई को लेकर जो हसीन जहां ने कहा है वो क्या उनके दोहरे चरित्र को दिखा रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।